दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ही समय पर अगर एक बच्चा मंगल ग्रह पर पैदा होता है और एक बच्चा पृथ्वी पर, तो जब पृथ्वी पर पैदा हुआ बच्चा 60 साल का हो जाएगा, तब भी मंगल ग्रह पर पैदा हुए बच्चे की उम्र महज 30 साल की होगी। है ना एकदम चौंकाने वाली बात। जब पृथ्वी पर पैदा हुआ एक बच्चा 60 साल का बूढ़ा आदमी बन जाएगा, तब मंगल ग्रह पर पैदा हुआ बच्चा पूरी तरह से जवान होगा। यानी कि जिस इंसान की औसत उम्र पृथ्वी पर लगभग 100 सालों की होती है, इस तरह से मंगल ग्रह पर पैदा होने वाले लोग तो 200 सालों तक जिंदा रह लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले समय के इतिहास को जानना होगा कि आखिरकार ये समय, घंटा, मिनट, सेकंड और साल, महीने, ये सब चीजें आई कहां से। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब घड़ी और समय का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग सूर्य की रोशनी के हिसाब से समय का अंदाजा लगाया करते थे। लेकिन जब कभी बादल छाए रहते थे, तब उनके लिए समय का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। धीरे धीरे कुछ लोगों ने दिन और रात को समय का मानक मान लिया। इस तरह से उन्होंने दिन और रात के समय को जोड़कर उसे 24 अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया। उन्होंने 24 भागों में ही उसे डिवाइड क्यों किया, इस बारे में हर किसी की अलग अलग राय है। और आज हम उसी 24 अलग अलग भाग को घंटे के नाम से जानते हैं। जब उन्होंने एक दिन के इस 24 घंटे को भी टुकड़ों में तोड़ा, तो उन्होंने 60 मिनट बनाया। और जब उन्होंने मिनट के छोटे छोटे भाग किए, तब उन्होंने 1 मिनट में 60 सेकंड को निर्धारित किया। सामान्य जीवन में हम सेकंड से कम समय की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमको, इसीलिए उन लोगों ने पुराने वक्त में घंटा, मिनट और सेकंड के बाद डिवाइडेशन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन पुराने वक्त में जो सबसे पहले घड़ी बनाई गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ घंटे की सुई हुआ करती थी। जैसे जैसे समय का विभाजन हुआ, वैसे वैसे घड़ी में मिनट और सेकंड की सुई जुड़ती चली गई। दोस्तों, इस तरह से 24 घंटे का एक दिन निर्धारित हुआ। यानी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में जितना वक्त लगता है, वो 24 घंटा होता है। और इस तरह से पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जितना वक्त लगता है, वो 365 दिन का होता है। लेकिन पुराने वक्त के लोगों ने इस 365 दिनों को भी चांद के हिसाब से महीनों में बदल लिया। दरअसल हमारी पृथ्वी के उपग्रह चांद को हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 30 दिनों का वक्त लगता है। इसी वजह से पुराने समय के लोगों ने 365 दिनों को 12 अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया, जिसे हम महीने के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारी पृथ्वी पर समय का हिसाब किताब। अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी से लगभग 5 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंगल ग्रह की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि मंगल ग्रह की घूमने की रफ्तार पृथ्वी से थोड़ी कम है। यही वजह है कि जिस पृथ्वी को एक बार अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे का वक्त लगता है, ठीक उसी तरह मंगल ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी से 40 मिनट का वक्त ज्यादा लगता है। यानी कि मंगल ग्रह पर एक दिन में 24 घंटे 40 मिनट लगते हैं। इस हिसाब से अगर मंगल ग्रह के समय को बराबर हिस्सों में बांटा जाए, तो मंगल ग्रह के एक घंटे में 60 मिनट नहीं बल्कि 62 मिनट होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का वक्त लगता है, ठीक उसी तरह से मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 687 दिन का वक्त लगता है। इस तरह से हमारा लगभग 2 साल का वक्त मंगल ग्रह पर 1 साल के बराबर होता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर चांद के हिसाब से महीने की गिनती की जाती है, ठीक उसी तरह से मंगल ग्रह पर 687 दिनों को महीने में डिवाइड करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। क्योंकि मंगल ग्रह का चांद की तरह सिर्फ एक उपग्रह नहीं बल्कि 2 उपग्रह मौजूद हैं। और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि जो चांद हमारी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 30 दिन का वक्त लेता है, ठीक उसी तरह से मंगल ग्रह का उपग्रह मंगल ग्रह का चक्कर महज 24 घंटे में 3 बार लगा देता है। यही वजह है कि मंगल ग्रह के 687 दिनों को महीने में डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मंगल ग्रह पर भी इंसान रहते, तो शायद वो अपनी सुविधा अनुसार 687 दिनों को किसी और चीज के हिसाब से डिवाइड कर लेते। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या पृथ्वी और मंगल ग्रह पर अगर कोई एक ही बच्चा जन्म लेता है, तो क्या जब मंगल ग्रह पर पैदा हुआ बच्चा 30 साल का जवान होगा, तब पृथ्वी पर जन्मा बच्चा 60 साल का बूढ़ा आदमी बन जाएगा? तो दोस्तों, अगर विज्ञान की नजरों से देखा जाए तो इसका जवाब बहुत ही हैरान करने वाला है। दोस्तों, विज्ञान की नजरों से देखा जाए तो इसके 2 तरह के रिजल्ट सामने आ सकते हैं। सबसे पहला ये कि पृथ्वी पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाता है और उसे अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होने में। लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह का 1 साल हमारी पृथ्वी का लगभग 2 साल है, तो इस वजह से मंगल ग्रह पर पैदा हुआ बच्चा मंगल ग्रह के समय के महज 6 महीने के अंदर ही अपने पैरों पर खड़ा होने लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मंगल ग्रह का जो वातावरण है,
वो पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहाँ का गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी से अलग है। वहाँ के वातावरण में मौजूद गैस भी पृथ्वी से बहुत ज्यादा अलग है। तो ऐसे में संभव है कि मंगल ग्रह पर पैदा होने वाला बच्चा वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार बहुत ही ज्यादा या कम वक्त में ही अपने पैरों पर खड़ा होने लगेगा। दोस्तों, मंगल ग्रह से जुड़ी एक और खास बात यह भी है कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो एक ही निश्चित दूरी से सूर्य का गोल चक्कर लगाती रहती है। लेकिन मंगल ग्रह के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते लगाते कभी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, तो कभी कभी सूर्य के बहुत पास आ जाता है। यही वजह है कि जब मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हुए बहुत पीछे चला जाता है, तब वहां पर बहुत ही भयंकर ठंड पड़ने लगती है, और जब वो सूर्य के पास आता है तब वहां वातावरण लगभग हमारी पृथ्वी की जैसा हो जाता है। दोस्तों, आपने अब तक मंगल ग्रह से जुड़ी तमाम वीडियोस को देखा होगा, और आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर क्यों दुनिया भर के लोग बाकी के ग्रहों को छोड़कर मंगल ग्रह के पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक हम इंसानों की प्रचंड ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी दूसरे ग्रहों तक पहुंच हो पाई है, उनमें से एकमात्र मंगल ग्रह ही ऐसा है जिसके बारे में हम इंसानों को आशा है कि वहां पर इंसानों को बसाया जा सकता है। जिस चांद पर आज से 50 साल पहले ही हम इंसानों ने कदम रखा था, वो चांद भी हम इंसानों के रहने लायक नहीं है। लेकिन मंगल ग्रह की धरातल, मंगल ग्रह का वातावरण और मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण काफी हद तक हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस बात पर उम्मीद है कि एक न एक दिन हम इंसान मंगल ग्रह को भी रहने लायक बना लेंगे। और दुनिया भर के वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे एक विकल्प को इसलिए ढूंढना चाहते हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी से एक न एक दिन हम इंसानों का खात्मा होना निश्चित है। कहा जाता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव को प्रकृति नष्ट कर देती है, और उसके बाद पृथ्वी पर एक बार फिर से नए जीवों की प्रजाति का उदय होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अब तक पृथ्वी पर 7 बार ऐसा हो चुका है। जिस डायनासोर के बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा और वीडियो में देखा होगा, उस डायनासोर का अंत भी पृथ्वी के इसी समय अंतराल की वजह से हुआ था। लेकिन हम इंसान किसी भी कीमत पर अपने अस्तित्व को डायनासोर की तरह खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि हम इंसान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाए रखने की। कभी चांद तो कभी मंगल तो कभी सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों पर लगातार हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे सौरमंडल में मौजूद बाकी ग्रहों को भी और करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के देश इस तरह के अभियानों में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए आंख मूंद कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन सभी को मालूम है कि अगर समय रहते पृथ्वी का विकल्प नहीं ढूंढा गया तो इंसानों का अस्तित्व बचाना असंभव हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जिस तरह से आज हम विलुप्त हो चुके डायनासोर की कहानियां सुनते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे बाद आने वाली प्रजाति हमारे इतिहास की चर्चा करेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त सिर्फ दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसीज ही चांद और मंगल के पीछे नहीं पड़े, बल्कि दुनिया भर में कई ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो मंगल और चांद जैसी ग्रहों और उपग्रहों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है इस शताब्दी के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक एलन मस्क का। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एलन मस्क का मानना है कि 2050 तक वो मंगल ग्रह की धरती पर कम से कम 10 लाख लोगों को बसा चुके होंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस ग्रह को हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, वहां पर इंसानों को बसाने की इतनी बड़ी तैयारी हो चुकी है। यकीनन अगर एलन मस्क जैसे बिजनेसमैन और दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसीज ऐसा करने में कामयाब हो जाती हैं, तो शायद हम इस चीज को और भी करीब से जान पाएंगे कि मंगल ग्रह पर समय का मानक क्या होगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान मंगल ग्रह पर अपनी आबादी को कभी बसा पाएंगे? इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी टीम रोज ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।